बिहार में डोमिसाइल जो है लागू कर दिया गया है और हजारों बच्चे, लाखों बच्चे लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो और नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। इस पर मैं हम पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे इनकी ओपिनियन क्या है। सर, ये डोमिसाइल लोग चाह रहे थे, लाखों स्टूडेंट्स बिहार में, और लागू कर दिया गया। इस टाइम की फैसले क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अभी जस्ट मतलब ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं, गर्मा गर्म खबर ये आ रही है कि बिहार सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल लागू किया है। और जो मेरी खबर है, मतलब पूर्ण डोमिसाइल लागू किया है। डोमिसाइल नीति का ये मतलब दर्शकों को बताता हूँ कि उसका मतलब होता है कि बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे या मतलब बिहारी जो होंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी, तरजीह मिलेगी। तो इसकी मांग काफी दिनों से हो रही थी, पटना में धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो इस बारे में मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो डोमिसाइल का फैसला है, ये दिखाता है कि पलटू राम सत्ता जाने के डर से थोड़ा घबराए हुए हैं। अभी आप देखिए 90 दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसमें पूरे एनडीए की स्थिति जो है थोड़ी पतली दिखाई दे रही है। जो सी वोटर सर्वे सभी आ रहे हैं उसमें भी तेजस्वी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और पलटू राम तो कई बार प्रशांत किशोर से पीछे चले आते हैं। और जनता लगता है कि एक बदलाव के मूड में है। जिस तरह से प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा में भीड़ आ रही है और उससे लगता है कि जनता भी बदलाव के मूड में है। तो कहीं ना कहीं ये जो घोषणाएं लगातार हो रही है, अभी लगभग हर दिन पलटू राम कोई घोषणा करते हैं। को भी 3000 रुपए कर दिया गया। उसी पर मैं आ रहा था कि किसी दिन होता है कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, किसी दिन होता है कि वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया, तो किसी दिन होता है कि नए मतलब आयोग बन गया, अल्पसंख्यक आयोग, सवर्ण आयोग, मछुआरा आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, युवा आयोग। किसी दिन कुछ होता है, तो अब उसी की एक कड़ी में तो बड़ा सवाल ये है कि सर 20 साल में अभी ही क्यों ये सब फैसले? वही चुनाव। देखिए, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि साल भर नहीं पढ़ाई करते हैं ना, कूदते रहते हैं और जब एग्जामिनेशन का प्रोग्राम निकल जाता है ना, तब घबराते हैं कि अब तो फेल करने का टाइम आया, तब किताबों से धूल झाड़ना शुरू करते हैं। तो पलटू राम को भी मैं उसी के रूप में देखता हूँ कि साल भर तो अपना मगन थे, है ना, आनंद सिंह का जूता साफ कर रहे थे। जब चुनाव करीब आ गए और पता चला कि जनता आपसे नाराज है, तब ये सब हो रहा है। तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इस तरह की जो? मुझे नहीं लगता। यदि इन्फ्लुएंस हो जाते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो एक तो इसका एस्पेक्ट है, देखिए चुनावी एस्पेक्ट, जो कि बहुत ऑब्वियस है। दूसरा एस्पेक्ट मैं ये कहूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस फैसले का समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये फैसला सस्ती लोकप्रियता के लिए लिया गया एक गलत फैसला है। ठीक है, आप 5%, 10% यदि ऐसा आरक्षण कुछ कर देते डोमिसाइल बिहारियों के लिए तो वहां तक बात चलती। लेकिन यदि आपने गैर बिहारियों को पूरी तरह से हटा दिया है, तो वो तो एक तरह एक आपकी बेईमानी है। बेईमानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। माना जाता है कि मोटा मोटी लगभग 3 करोड़ बिहारी, ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महादेश की आबादी से बड़ी संख्या है। लगभग 3 करोड़ बिहारी जो है वो दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पंजाब, इधर उधर। और जब कोई गैर बिहारी आपके यहाँ रोजी रोटी के लिए आने लगे तो आप डोमिसाइल करने लगिएगा, तो ये तो एक तरह की मतलब आप बेईमानी वाली बात हो गई, अन्याय वाली बात हो गई। तो यूपी वाले अब बिहार में टीचर नहीं बन पाएंगे? आज के फैसला तो वही लग रहा है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट होगा कि कल कोई बिहारी यूपी में रोजी रोटी की तलाश में जाएगा तो हो सकता है उसको भी काम नहीं मिले। तो ये मतलब ठीक है, पलटू राम ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर दिया, लेकिन मैं इसे का नहीं बहुत समर्थन करता। और इस बात की भी संभावना प्रबल है कि इस डोमिसाइल नीति को मतलब हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जी जी। तो डोमिसाइल नीति कहीं न कहीं बिहारियों के लिए बहुत खुशखबरी है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो अलग स्टेट से एक बात आती है कि आप बिहार में 3 करोड़ लोग जो पलायन होते हैं, उन लोगों को फिर दिक्कत होगी। वही बात है। देखिए, ऐसे बिहारी और गैर बिहारी करके आप नहीं चला सकते हैं ना। पूरी दुनिया आप एक जैसा है। पंजाब में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं हजारों बिहारी, दिल्ली में हजारों बिहारी है। दिल्ली में तो इतने बिहारी हो गए कि वहाँ की राज्य सरकार छठ के समय छुट्टी दे रही, इतने बिहारी चले गए हैं। तो इस तरह से आप बिहारी बंगाली यदि करने लगते हैं या बिहारी पंजाबी, तो इस तो देश की एकता के लिए घातक हो जाएगा। और यही चीज को के पाठक ने विरोध किया था। बिल्कुल, और मैं भी विरोध करता हूँ। मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं है, मुझे तो सस्ती लोकप्रियता पानी नहीं है। मैं तो खरी बात है वो कहूंगा, लेकिन पलटू राम ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा किया है। अब देखिए, इसको कोर्ट में चुनौती तो दी ही जाएगी और देखिए उसमें क्या फैसला आता है। बिल्कुल। तो आपने सुना है डोमिसाइल नीति पे क्या कुछ संभावनाएं बिहार के लाखों लोगों के लिए मिला है, और कहीं ना कहीं कुछ 1-2 रीजन और भी है जो लोग कह रहे हैं कि इसका जो है चुनौती भी मिल सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा वो कैलेंडर दीजिएगा।
ये तो यूनिक चीज है सर आपके पास। इसमें जो नामांकन किया गया है, क्या नाम है? कुतिया देवी। बाबू पिता कुतिया देवी। ये तो बिहार में गजब चल रहा है सर। हाँ चलिए, हाँ काट दीजिए।